और तेजस्वी यादव ने आज बिहार सरकार के कई मंत्रियों को दागी और अपराधी बताते हुए सरकार पर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष के इस हमले पर मंत्री मुकेश सहनी ने पलटवार किया। सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव आज सदन में जिन बातों को सबूत के साथ रख रहे थे वो पहले से ही पब्लिक डोमेन में है, कुछ अलग है तो बताएं। उनके ऊपर भी आचार संहिता के तहत 2-4 मामले होंगे, उस पर उनका क्या कहना है। उन्होंने लाया हो तो पब्लिक डोमेन में, कोई ऐसी चीज लाया जो छुपा हुआ हो जो किसी को नहीं मालूम है, तो ऐसी बात को लाना चाहिए। जो पब्लिक डोमेन में है उसको मतलब सदन में लाने की क्या जरूरी है। उस पर तो 2-4 केस तो तेजस्वी जी के पास भी होंगे। उन्होंने आज से कुछ दिन पूर्व कही थी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपराधिक मामले में संलिप्त है और सत्ता का मजा भोग रहे हैं। निश्चित तौर पे जो अपराधी होंगे उसको सजा मिलेगा और बिहार में जीता जागता उदाहरण है, चाहे वो कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो या बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, तो बिहार में गलती अगर कोई करेगा तो उसको सजा मिलेगा। और बिहार विद्यापीठ के कॉमर्शियल इस्तेमाल का मामला आज विधान परिषद में कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने उठाया। उनकी मांग को सभापति ने गंभीरता से लिया और कमेटी का गठन कर जांच का भरोसा दिलाया। आज मैं धन्यवाद करता हूं कि सभापति जी ने इसके सदन की कमेटी से जांच का दोबारा आश्वासन दिया है और मैं समझता हूं उसे दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जिन लोगों ने गांधी और गांधी जी के धरोहर राजेंद्र बाबू वहाँ रहे अपने जीवन काल के अंतिम समय तक, उसका व्यावसायिक इस्तेमाल करने लगे, उससे लाभ लेने लगे हैं, उन लोगों पर रोक लगेगी और उसका जो सही उद्देश्य है विद्यापीठ का वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। बात कोरोना की। बिहार में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले पर सरकार अलर्ट है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में डॉक्टर समेत सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। आगामी 5 अप्रैल तक ये छुट्टियां रद्द की गई हैं। छुट्टी पर गए डॉक्टरों को ड्यूटी पर आने का आदेश दिया गया है। डॉक्टर, संविदा डॉक्टर, मेडिकल अफसर 5 अप्रैल तक छुट्टी नहीं लेंगे। साथ ही निदेशक, अधीक्षक, जूनियर रेजिडेंट भी काम पर ही रहेंगे। हम आपको बता दें कि ये सभी डॉक्टरों की, स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 5 अप्रैल तक इन सभी की छुट्टियां रद्द की हैं। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए दरअसल ये फैसला लिया गया है। छुट्टी पर गए डॉक्टरों को भी ड्यूटी पर आने का आदेश दे दिया गया है। डॉक्टर, संविदा डॉक्टर भी छुट्टी नहीं ले सकेंगे। कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से निदेशक, अधीक्षक, जूनियर रेजिडेंट भी काम पर ही रहेंगे, उन्हें भी कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। पैरामेडिकल, जीएनएम, एएनएम की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। 24 घंटे में कुल 107 लोगों में दरअसल बिहार में कोरोना की पुष्टि हुई है, यही वजह की छुट्टियां रद्द की गई। पटना में एक साथ 26 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो ये हम आपको बता दें फैसला लिया गया है, अहम फैसला। पूरे राज्य भर की बात करें तो पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 405 पहुंच गई है। जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मी पिछले 1 साल से लगातार काम कर रहे हैं। फिर एक बार ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ संख्या कहीं बढ़ रही है, तो सावधानी हमको रखनी है, इसलिए सभी की छुट्टियां। और इधर मधुबनी जिले के सदर अनुमंडल स्थित पंडौल में पिछले करीब 2.5 दशक से बंद पड़े सूत मिल की बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इतना ही नहीं, मिल परिसर की करीब 20 एकड़ जमीन पिछले 25 साल से परती पड़ी हुई है। लेकिन हाल के दिनों में बिहार सरकार ने बंद पड़े सूत मिल की बिल्डिंग और जमीन पर नए उद्योग शुरू करने की कवायद तेज की है। पंडौल में हमारे संवाददाता अमित रंजन ने खंडहर बन चुके सूत मिल का जायजा लिया। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार जनरेट करने की कोशिश है इन दिनों, मतलब सरकार के द्वारा इन दिनों कवायद तेज हुई है। देखिए, प्लान तो है, हम लोग जो हमारा 2 यूनिट है वो छोटा यूनिट है, तो हम लोग एक्सपेंशन तो कर ही नहीं सोच रहे थे। तो बियाडा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से पता चला कि बियाडा में प्लॉट अवेलेबल है, तो वो देखने आए हैं। तो ठीक है, अच्छा है जो देख रहे हैं। हालांकि स्थिति तो बहुत ही ख़राब है, जो आप भी देख रहे हैं कि इसको रस्सी तोड़ा गया है, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि क्या क्या हम लोग अपने हिसाब से हम इसमें क्या डाल सकते हैं। जो लोग यहाँ पे जो वर्कर काम करते थे, शायद उसी मैग्नीट्यूड का हम लोग लेके आ जाएं। कोशिश ये मनीष आनंद हैं जो मखाना के मतलब कारोबारी हैं, मखाना प्रोसेसिंग में इनका काफ़ी नाम है और ये यहाँ इनकी बातचीत चल रही है। और उम्मीद है कि यहाँ जो ये पंडौल सूत मिल का जो ये वीरान पड़ा हुआ, ये खंडहर में तब्दील हुआ, जो ये फैक्ट्री हुआ करता था, ये मिल था, यहाँ फिर से नया उद्योग लगेगा। और मधुबनी खास करके और मिथिलांचल की सबसे बड़ी बात है कि वो मखाना का यहाँ यूनिट लगने का बात चल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो मखाना ही यहाँ मधुबनी की जो किस्मत है, शायद मखाना से ही फिर पलटेगी, ऐसा लोगों को उम्मीद है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी।
इधर बिहार के उद्योग मंत्री सबसे ज्यादा एथेनॉल उत्पादन पर जोर दे रहे हैं और यही वजह है कि बिहार एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में शहनवाज हुसैन ने एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने साल 2006 में ही इसको शुरू करने की वकालत की थी, लेकिन तब यूपीए सरकार ने इसे नहीं माना। शहनवाज हुसैन ने दावा किया कि बिहार एथेनॉल उत्पादन का हब बनेगा। फिलहाल बिहार में हर साल 12 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। मुझे आज बहुत खुशी है कि बिहार आज देश को पहला राज्य है जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 बिहार ने लॉन्च कर दिया है। सबसे पहले मैं नीतीश कुमार जी की सोच को सलाम करता हूं कि उन्होंने 2006 में जो मुख्यमंत्री बनते ही जो सोचा था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनकी सोच को मोहर लगा दी है। काश नीतीश कुमार जी की बात यूपीए गवर्नमेंट ने मान ली होती तो आज बिहार उद्योग के क्षेत्र में बहुत आगे चला गया होता। लेकिन अब इथेनॉल को इजाजत मिली। हम लोगों का सौभाग्य है कि बिहार उद्योग के मामले में बहुत आगे रहा है।